क्वेश्चन है द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ इज गिवन बाय, अच्छा ग्राफ नहीं है ऐसे, मैं ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था -2, और इसका दिया हुआ था 3, और पूछा है द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ इज गिवन बाय। तो ये जो ग्राफ है इसको देख करके बताना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल रहा होगा। तो पहले याद करो, पहला जो क्वेश्चन आता था वो पूछता था नंबर ऑफ जीरोस, ये तो सुपर इजी था। दूसरा पूछता था कि जीरोस कौन कौन से हैं, और तीसरा भी क्या पूछा है, पॉलिनोमियल बताना, मतलब कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये थर्ड लेवल हो गया। तो नंबर ऑफ जीरोस आसान है, जहाँ जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतना नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जीरोस जहाँ जहाँ कट कर रहा है वहाँ x का वैल्यू क्या होगा, -2 और 3, तो इसके दो आंसर हो जाएंगे। अब इसका पॉलिनोमियल बनाना तो आसान है, इसको अल्फा और इसको बीटा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा k x² -2 प्लस 3x प्लस -2 इंटू 3, ये ब्रैकेट में रहेगा k x² 1 -1 -x -x। तो ये किससे रिलेटेड है, ऑप्शन ए से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद जो पूछा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है x-1 का होल स्क्वायर प्लस x-2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, प्लस x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर है। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, किसी का भी आप स्क्वायर कर लो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। या फिर जीरो भी तब होगा जब x=1 होगा तो ये 0, x=2 होगा तो ये 0, x=3 होगा तो ये 0। मतलब कोई एक x का वैल्यू के लिए तीनों 0 नहीं होगा, और कोई भी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे या नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। मतलब इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ इन एन एपी द फर्स्ट टर्म, ये इसी क्वेश्चन है, शायद 24 का क्वेश्चन है, पता नहीं, याद नहीं है, किसी PYQ का क्वेश्चन है। an जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 84, और सम ऑफ एन टर्म्स क्या दिया हुआ है SN 2093/2, और आपको निकालना है n का वैल्यू। क्या है SN का फॉर्मूला, n/2 a प्लस a। वो 2a प्लस n-1d यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे a n d बहुत सारा है। यहाँ पे जब लास्ट हम दे दिया है an तो उसको l पे यूज़ कर लेंगे बस। SN कितना दिया हुआ है 2093/2 इक्वल टू n/2, n ही तो निकालना है, a कितना 7 प्लस 84, ये अच्छा है, 2 गया, 2093 इज इक्वल टू n इंटू 84 प्लस 7 91, n इज इक्वल टू 2093/91, 2 टाइम्स आएगा, बचेगा 273, 3 बार में चला जाएगा, n की वैल्यू कितना आ गया 23, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ दीज टर्म्स आर इन एपी देन द वैल्यू ऑफ पी इज। इसको जब बनाने का दो तरीका है कि अगर a b और c एपी में है तो याद रखना है ट्वाइस ऑफ b विल बी इक्वल टू a प्लस c, और अगर ये नहीं भी याद रहता है ना तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म मान के हर बार d निकाल दो। तो इसको और इसको p-1 p+1 2p + 3, इसको और इसको यूज़ करके d निकालेंगे तो क्या होगा, a2 - a1, इसको ले लो a1 a2 a3, a2 - a1 इज d, ऑल्सो a3 - a2 इज d, तो यह जाएगा p+1 माइनस p, और ये ध्यान रखना माइनस और माइनस +1 हो जाएगा यहाँ, इज इक्वल टू a3 कितना है 2p + 3 माइनस a2 कितना है p-1, कुछ गया p गया, 2 इज इक्वल टू 2p - p is p + 2, so p is equal to 0, hence the value of p is 0, which is option C is correct. Okay, next question, if 11 term from the end, oh you have to find 11 term from end of the AP, क्या दिया हुआ है 10 7 4 -62, और इसका
11th टर्म फ्रॉम एंड निकालना है, पीछे से निकालना है, तो इसको ले लेते हैं फर्स्ट टर्म और ऐसे डी निकालेंगे तो कितना आएगा 7 माइनस 3 7 माइनस 10 विच इज माइनस 3, ये आएगा डी का वैल्यू। और अगर उल्टा कर देंगे तो डी का साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ माइनस 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। बस अब निकाल दो, A11 हो गया। A11 विल बी A प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू A माइनस 62 प्लस n कितना दिया हुआ n11 है, माइनस 1 इंटू डी इज 3 विच इज माइनस 62 प्लस 10 into 3 30 which is minus 32. So minus 32 is the correct answer. Option is not given. Options are not given. Minus 32 is correct. All the options are wrong here. Okay, next. The sum of first n even natural numbers is, okay, so the first even natural 2 4 6 8 up to n. So it becomes 2 plus 4 plus 8, 6 plus 8 plus 10, and it continues till 2n. Okay, here 2n. Why 2n? Because we have taken only even numbers. So when you take out 2 common, it becomes 1 plus 2 plus 3 plus 4 dot dot n. So it becomes 2 into n plus 1 by, ये फॉर्मूला तो याद होगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, तो ये 2 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा n इंटू एन प्लस विच इज n स्क्वायर प्लस n, n स्क्वायर प्लस n, C इज करेक्ट। ओके।